हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स और 10th के मैथमेटिक्स में यहाँ पर बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्या है, समांतर श्रेणी। तो इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उसको हम देखने वाले हैं, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले नंबर के प्रश्न के बारे में बात करेंगे तो पहला नंबर का जो प्रश्न है, एपी का पहला पद ए, ठीक है, सार्वंतर डी हो और एनवा पद का योग होता है। तो देखो यहाँ से एन पदों का योग को हम लोग सबसे पहले सूचित करते हैं एस एन से। किससे सूचित करेंगे? एस एन से। और एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला आता है तुम्हारा एस एन के लिए, योग के लिए। और दूसरा फॉर्मूला जो आता है एस एन बराबर ये होता है हमारा n/2 इंटू ए प्लस एल। तो ये दो फॉर्मूला हम उपयोग करते हैं एन पदों का योग ज्ञात करने के लिए। दोनों ही तुमको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है हमारा कि 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगा। अब किसी भी दो संख्याओं का यदि समांतर माध्य हम निकाल रहे हैं तो सिंपली क्या करना है कि दोनों को जोड़ना है। निकालना है 19 और 25 को निकाल जोड़ना है और यहां से इसका औसत निकाल दो। तो 19 और 25 को जोड़ो तो 9 5 कितना होगा? 14 का 4 हासिल 1 2 1 3 1 4 और बट्टे में आ जाएगा 2। और इस तरह से हमारा जो उत्तर होगा वो कितना होगा? 22 निकल के यहाँ से आ जा रहा है। कभी भी दो संख्याओं का समांतर माध्य बोल रहा है तो तुमको उन दोनों का औसत निकालना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है हमारे पास एक समांतर श्रेणी दिया गया है। समांतर श्रेणी दिया गया है, क्या है समांतर श्रेणी? 0 -4 -12, ये एक समांतर श्रेणी है। इसका सार्वंतर बताना है। देखो सार्वंतर का मतलब क्या होता है कि दो पदों के बीच का अंतर। अगर कोई एक हमारे पास संख्याओं का समूह है और वह समूह किसी खास नियम से लिखा गया होगा, मतलब हर पदों के बीच में अंतर समान रहा होगा, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अब ये कुछ संख्याओं का समूह है। यहाँ पर देखेंगे दो पदों के बीच में हमेशा 2 का अंतर चल रहा है। तो इसके लिए देखेंगे कितना होगा यहाँ पर, चूंकि 2 का अंतर है तो सार्वंतर कितना हो जाएगा? 2। निकालेंगे कैसे सार्वंतर? तो बाद कहीं भी किसी भी एक पद को चुन लो, पहले पद को छोड़ करके किसी भी एक पद को चुन लो। सपोज हम ये चौथा पद चुनते हैं, इससे ठीक पहले वाला पद क्या है? 6 है, ठीक है। तो यहाँ 8 में से अगर हम 6 घटा दे, यानी कि जिस पद को चुन रहे पहले पद को छोड़ करके उससे पहले वाले पद को उसमें से घटाना है, तो 8 में से 6 घटा दे तो सार्वंतर यहाँ पर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे सपोज हम यहां से इजी रहेगा तुम्हारे लिए कि 0 और 0 में से अगर तुम -4 घटाते हो, क्या घटाओगे? 0 में से नहीं घटाएंगे भाई साहब, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो दूसरा हमने -4 को चुना था, -4 में से अगर हम 0 घटा दे, है ना, 4 में से 0 घटा दे तो हमारे पास सार्वंतर कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। इस तरह से अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास 8 को चुन रहे, -8 को, तो -8 में से इसके ठीक पहले वाला पद -4 को घटा दो, सार्वंतर आ जाएगा -8 और प्लस में 4, प्लस में 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो -4। तो सार्वंतर यहाँ से -4 निकाल रहे। कहीं अंतर जो समान होता है उसी को सार्वंतर बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो कौन सा होगा जरा बताना। ये सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास यहाँ कि समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का 12वां पद है। तो यहाँ पर बेसिकली तुमको 12वां पद निकालना है। क्या निकालना है? 12वां पद निकालना है। यहाँ से देखना जरा तुमको क्या करना है। ये क्या हो रहा है? शुरू हो गया इसका यार। इसका थेथोलॉजी शुरू हो गया। तो ठीक चल रहा है ना? अब देखो यहाँ से, ठीक है। चरपटा रहा है क्या? नहीं चरपटा रहा है ना, मस्त चल रहा है यार, नहीं चरपटा रहा। तो यहाँ पर हमारे पास अगला प्रश्न है जो देखेंगे। प्रश्न है हमारे पास 14 9 -4 -1 -6 का 12वां पद याद करना है। तो एक तुम्हारे पास समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है, जो इस प्रकार से है हमारे पास। इसका 12वां पद याद करना है। तो हमको पता है समांतर श्रेणी दिया है, इससे क्या मतलब है हमको, अगर हमको nवां पद निकालना है ना, अगर हमको n है तो इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए? इसके लिए पता होना चाहिए पहले ए, यानी कि एपी का प्रथम पद पता होना चाहिए। देन हमको यहाँ से एन पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म एपी में कितने और कौन सा पद हमको निकालना है। देन हमको डी पता होना चाहिए कि सार्वंतर क्या है। ये तीनों चीज पता होगा ना, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं
एपी का nवां पद या 12वां 13वां 14वां पद कोई भी बोले वो निकाल सकते हैं। एपी क्या गिवन है ये देखो, एपी है 14 है, 9 है, 4 है, -1 है, -6 है, और इस तरह से एपी गो ऑन है। यहाँ पर जहां से एपी शुरू हो रहा है, एपी कहां से शुरू हो रहा है 14 से, तो इस पहले पद को हम लोग यानी जो सबसे पहले लिखा हुआ है 14, इसको हम लोग प्रथम पद बोलेंगे। तो ए बराबर यहां से क्या हो जाएगा 14, प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। हमने कहा बाबू तुमको बताना है डी, डी होता है सार्वधातुक। सार्वधातुक क्या होता है कि कहीं भी एक पद को पकड़ लो पहले पद को छोड़ करके। हमने कहा बाबू यहाँ पर हम 9 पकड़ रहे हैं और 9 में से 14 उससे ठीक पहले वाले पद को घटा दो, तो 9 में से अगर तुम 14 तो यहाँ पर कितना आएगा -5 आएगा, तो डी भी यहाँ से हमको प्राप्त हो गया। अब हमको चाहिए एन, तो एन यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है कि 12वां पद निकालना है, तो एन बराबर हमारे पास है 12, 12 हो गया। अब अगर हम देखते हैं ए एन बराबर यानी कि एनवां पद, तो इसके लिए सूत्र उपयोग करते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम 12वां पद निकाल रहे हैं ए 12 हो जाएगा, ए का मान यहाँ पर 14 है 14 प्लस एन माइनस 1, तो एन का मान है 12 रख देंगे -1, और डी का मान यहाँ पर हमने निकाला है -5। तो इस तरह से हमारा जो सोल्यूशन निकलेगा 14 यहाँ से आ जाएगा, 12 में से घटाएंगे तो -11 और 11 और माइनस का यहाँ से 5 हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व करो तो 14 का 14 और 11 25 माइनस का 55। अब 55 में से 14 घटाते हैं तो माइनस यहाँ पर 41 निकल के आता है, जो कि हमारा उत्तर है बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखो। प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना है यदि ए एन बराबर यहाँ से 9 - 5n है और ए 7 क्या होगा ये भी बताना है। ठीक है, ए 7 क्या है, देखो यहाँ से कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है बाबू की एक समांतर श्रेणी है जिसके पदों को ए एन के द्वारा दिया गया है, ए एन बराबर है 9 - 5n। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एपी का प्रथम पद लिखते हैं तो ये होगा 9 - 5 और n के जगह पर 1 लिखना पड़ेगा, तो 9 पर में ये हो जाएगा तुम्हारा 4। और अगर एपी का दूसरा पद लिखते हैं तो ये होगा हमारा 9 - 5 और n के जगह पर हमको 2 लिखना पड़ेगा, तो 9 - 10 और बराबर में यहाँ पर होगा -1। फिर अगर एपी ए3 लिखते हैं तो ए3 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 9 - 5 इंटू यहाँ पर n के जगह पर 3 रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9 और -15। ये हो गया तुम्हारा, 15 में से 9 घटा देंगे तो -6 आ गया। तो इस प्रकार से जो हमारा देखो यहाँ से A2 और A3 करके एक AP बनता हुआ जा रहा है, जो कितना निकल रहा है 4 -1 -6, ये AP बन रहा है तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, क्या बोला जा रहा है nवां पद निकाल दो, तो nवां पद क्या बोला जा रहा है, तो A7 निकालना है, A7 चाहिए हमको। तो ये 1 2 3 4 तक 3 तक तो निकाल दिए, अब बोला जा रहा है A7 निकाल दो, तो A7 निकालने के लिए क्या देंगे भाई साहब, A7 निकालने -5n, 9 - 5 इंटू 7 n की जगह पर 7 आ जाएगा, 9 - 5 गुने 7 तो ये होगा हमारा 35। अब 35 में से 9 घटाते तो 15 में से अगर 9 घटाते तो ये कितना होगा 6 होगा, और ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस में, तो ये 26 जो है तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। 7वां पद जो है यहाँ पर हमारा 26 होगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी 3/4 5/4 7/4 का सार्वधातुक निकाल के बता दो। हमने क्या कहा, सार्वधातुक निकालने के लिए पहले वाले पद के साथ कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ दो तुम, बाकी तुम किसी एक पद के बारे में सोचो, इसके 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 किसी एक बारे में बोलो। लास्ट वाला देख ले, चलो लास्ट वाला पकड़ लेते हैं। तो हमने कहा ये पकड़ा हमने 9/4, और इसके ठीक जिसको पकड़ रहे हैं उससे ठीक पहले वाले पद को देखो कितना है 7/4, ये 7/4 तुमको घटा देना है। तो अब 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 9 में से 7 सिंपली घटेगा, तो ये होगा 9 में से 7 2/4, ये तुम 1/2। तो यहाँ पर जो सार्वधातुक निकल रहा है कितना निकल रहा है 1/2। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न में कहा जा रहा है कि x + 2, ध्यान से देखना ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से देखना, x + 2 3x और 4x + 1 ये समांतर श्रेणी में, ये किस श्रेणी में है समांतर श्रेणी में है। तो कहा जा रहा है अगर ये समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। हमको पता है कि अगर कोई भी संख्या समांतर श्रेणी है तो उन संख्याओं होगा समान होगा, मतलब कहने का ये है कि सार्वधातुक यहाँ पर समान होगा। ठीक है, ये AP का प्रथम पद है, ये AP का दूसरा पद है, और ये AP का तीसरा पद है। प्रथम पद x + 2, दूसरा पद 3x और तीसरा पद यहाँ पर 4x + 3। तो D निकालने का
क्या होता है मतलब डी, देखो डी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डी निकालने के लिए जनरली अगर इस एपी में देखेंगे तो हम कैसे निकाल सकते हैं, एक तरीका है A2 माइनस A1 निकालेंगे, डी निकल जाएगा। दूसरा तरीका निकालेंगे A3 और माइनस A2, ठीक है। यानी कि बाद वाला पद में से अगर पहले वाला पद घटाएंगे तो हमको क्या निकलेगा, डी निकलेगा, है ना। 3x में से x प्लस 2 घटा दो और 4x प्लस 1 में 3x घटा दो तो हमको क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। और डी हर हाल में क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि देखो A2 माइनस A1 करेंगे तो ये होगा A2 का मान है 3x माइनस में x प्लस 2, तो ये निकलेगा तुमको 3x और माइनस x माइनस का 2, यहाँ पर हो जाएगा 3x में से अगर x घटाएंगे तो 2x माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर A3 माइनस A2 करे तो 4x प्लस 1 और माइनस का 3x, ये हो जाएगा हमारा 4x में से 3x घटा देंगे तो x और प्लस का 1 हमारा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है बाबू, ये चूंकि दोनों d है और d तो बराबर होता है, d बराबर होता है मतलब क्या होगा कि 2x माइनस से x प्लस 1 हो जाएगा। अब अगर हम देखें गौर से कि इस x को इधर लेके आए तो ये होगा 2x और माइनस का x, क्यों, क्योंकि ये प्लस में इधर आके माइनस होगा। और इस 2 को अगर इधर लेके जाएंगे ये 1 है और ये माइनस में 2 है, इधर आके प्लस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x में से अगर x घटाते हैं तो x हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू निकलेगा वो हमारा कितना होगा, 3। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है कि 25 20 15 का कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक है। अब समझो बात को, बहुत आसान है बताना ये। देखो सीधे बता देते हैं, कोई रूल कोई नियम नहीं है। देखो 25 है, 20 है, 15 है, तो यहाँ पर देखेंगे पहला पद 25, दूसरा पद 20 और तीसरा पद 15। 5 5 देखो यहाँ से कॉमन सेंस लगाओ, 5 5 यहाँ पर कमता जा रहा है, और कमाओ 5 10 हो जाएगा, और कमाओ 5 5 हो जाएगा, और कमाओ 5 0 हो जाएगा, और कमाओ 5 माइनस 5 हो जाएगा। तो कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक, यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7वां पद जो है वो ऋणात्मक है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारे समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल याद करना है। तो एक समांतर श्रेणी दिया है, 2 है, 7 है, 12 है, और इस तरह से करते करते यहाँ पर 10 पदों तक हमको जाना है, ठीक है। तो इस समांतर श्रेणी में देखेंगे ए का मान क्या है, ए का मान मतलब क्या, कहाँ से एपी शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसको हम लोग 2 को ए बोलते हैं। कहीं भी एक पद को पकड़ो, जैसे 7 को पकड़े और इससे पहले वाले पद को घटा लो, तो 7 में से अगर 2 घटा ले तो हमको डी का मान आ जाएगा, ये निकल जाएगा हमको 5। देन ए निकल गया, डी निकल गया। यहाँ पर एन बराबर यहाँ पर दिया है कितना, 10। हमको निकालना है एस एन, और एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है एन बट्टे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारा एस एन बराबर। अब एन का मान हमको पता है कितना है, 10 है, 2 का 2 हो गया, ए का मान यहाँ पर देखो 2 है, और प्लस में एन का मान यहाँ से 10 है जो कि दिया हुआ है यहाँ, माइनस 1, और डी का मान जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये होगा हमारा 2 पंचे 10, 5 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 10 में से घटाएंगे 9, और 9 पचे 45, ये 45 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 5 और गुने 45 जाएगा, 49 को 5 से गुना करते हैं तो 195, यहाँ से नहीं 195 नहीं आएगा, ये 50 पंचे 250, 245 आएगा, ठीक है, 245। देखो यहाँ से कौन सा आंसर सही होगा, ए ऑप्शन यहाँ से सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है, मतलब यहाँ पर ए बराबर हमको 13 दे रखा है, डी यहाँ पर -4 है, सार्वांतर 4 है, यहाँ पर देखो सार्वांतर 4, ये प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा, फिर से हमको एस एन ही निकालना है, और एन बराबर यहाँ से 10 हो जाएगा, ठीक है। एस एन निकालना है तो ये होता है n/2, जैसा कि हमने अभी पहले देखा है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब अगर एस एन निकाल लें, S10 निकालेंगे हम, पूछा जा रहा है S10, तो 10/2 हो जाएगा। देन ये 2 इंटू ए का मान यहाँ पर कितना है, 50 है, ठीक है, एक मान 50 है, n माइनस 1, तो n का मान तो 10 है, तो यहाँ से प्लस में 10, और डी का मान यहाँ पर दे रखा है कि -4 है, तो -4 यहाँ पर कर देंगे, तो ये हमारे पास निकलेगा 2 पंचे 10, ये हो गया हमारे पास 5, और इस तरह से 50 दूनी कितना हो जाएगा, ये 50 दूनी नहीं होगा भाई साहब, ये गड़बड़ हो गया तुम थोड़ा सा। यहाँ पर ए का मान कितना है, 13 है, देखो जरा ए का मान 13 है, तो 13 रखेंगे ना, ये तो गड़बड़ हो जाता फिर अभी। तो 13 दूनी कितना होगा, यहाँ से 13 दूनी हो जाएगा 26, और प्लस में 10 में से 1 घटा देंगे तो 9, और 9 चौका माइनस का यहाँ से 36, ठीक है। आगे बढ़ 5, और गुने में हो जाएगा 36 माइनस में है, 26 प्लस में है,
तो 6 और यहाँ पर देखेंगे 4 ये 6 ये तो यहाँ पर माइनस का 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 10 हो जाएगा। और 10 बचे माइनस का यहाँ से 50 हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे अगर प्रथम पद 13 हो, सार्वांतर -4 हो, तो प्रथम 10 पदों का योगफल कितना निकलेगा? माइनस का 50। देखो आसान सा प्रश्न होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है हमारे पास कि यदि समांतर श्रेणी का सार्वांतर -2 हो, हमने कहा सार्वांतर का मतलब क्या होता है ये बता दो, तो d बराबर -2 है तथा एनवा पद an है, तो एनवा पद an है। ठीक है, अब एनवा पद an है तो ये क्या कहा जा रहा है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट आगे बढ़ते हैं। तो A17 और A13 के बीच का अंतर क्या होगा? तो अगर हम लिखे A17, देखना जरा, A17 लिखे तो लिखेंगे A प्लस 17। देखो यहां से पहले समझो बात। अगर हम लिखते हैं एनवा पद तो क्या लिखते हैं? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं। अगर हम लिखे A17 तो A17 बराबर क्या होगा? a का मान यहाँ पर कितना, a का मान तो दिया नहीं है बट n का मान दिया है, क्योंकि ये 17वां पद निकाले तो 17 माइनस 1 हो जाएगा। और d का मान भी दिया है यहाँ पर -2, तो ये होगा -2। तो A17 बराबर यहाँ पर कितना हो गया? a और कितना, 17 में से घटाएंगे 16, 16 दूना -32। ठीक है, तो ये आ गया A17 बराबर a -32। इसी तरह से अगर हम निकाले यहाँ से A13 तो ये क्या करेंगे? A13 के लिए क्या करेंगे? a प्लस n माइनस डी। ये तो है नहीं हमारे पास, n का मान है, तो n का मान हमारे पास 13 होगा। 13 में से 1 घटा देंगे और देन हमको गुना करना है यहाँ पर कितना से, d, तो -2 यहाँ पर गुना कर देना है। तो A13 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A13 में से 1 अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं तो कितना बचता है? 12। और 12 को -2 से गुना करेंगे तो -24। ठीक है, हमको बोला जा रहा है कि A17 माइनस A13 निकालो, तो आ जाओ A17 और -A13 बराबर निकालेंगे तो A17 निकला a -32 और A13 निकला यहाँ 24, ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a -32 हो गया, माइनस a और प्लस में 24 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, a माइनस a है। अब यहाँ पर देखिए 24 प्लस में है, 32 माइनस में है, यहाँ से घटाएंगे तो -8 यहाँ से तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में हमको बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी दिया है। देखो जरा, समांतर श्रेणी है 14, 9, 4, -1, -6। इसका एनवा पद निकाल दो। तो सबसे पहले एनवा पद निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए a। तो a कहाँ से p शुरू हो रहा है ये बताओ। तो 14 से शुरू हो रहा है तो a हो गया हमारा 14। देन d बताना है, तो कोई भी एक पद को पकड़ो, हम 9 पकड़ रहे हैं, 9 में से उससे ठीक पहले वाले पद को घटा दो। तो 9 - 14 करेंगे तो -5, ad आ गया। निकालना है एनवा पद, तो an बराबर क्या होता है? an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a का मान यहाँ पर 14 है, 14 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ पर देखेंगे तो d का मान कितना है जरा देखना। d का मान है यहाँ पर क्या है? d का मान -5, -5। अब थोड़ा जोर घटा कर लो, 14 यहाँ से n को से गुना करते हैं तो -5n हो जाएगा, -1 को -5 से करते हैं तो +5 हो जाएगा। ये हो गया 14, 5, 19 और -5n। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 19 - 5n, बी नंबर ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा एक समांतर श्रेणी में है? अब देखो यहाँ से समांतर श्रेणी में है या नहीं है, इसको यहाँ पर हमको चेक करना है। और चेक करने का जरिया क्या है जरा देखो। यहाँ से पहला दिया है, यहाँ से देखो, यहाँ से a प्लस डी है, a प्लस 2d है और a प्लस 3d है। आई होप पहला ही हमारा उत्तर होगा। क्यों होगा, क्यों बोले? देखो ये AP का प्रथम पद है, A1 हो जाएगा, ये हमारा A2 हो जाएगा, ये हमारा A3 हो जाएगा और ये हमारा A4 हो जाएगा। इससे आगे भी जा सकता है। यहाँ पर अगर सार्वांतर निकाले A2 - A1, A2 - A1 करें तो A2 का मान क्या है? a प्लस डी है और A1 का मान है a से a, ये बचा हमारे पास d। फिर से अगर हम A3 - A2 करें, ठीक है, इस वाले में से इस वाले पद को घटाओ तो यहाँ से a प्लस 2d हो जाएगा, अब माइनस a और प्लस में d हो जाएगा। देखना जरा, तो ये होगा a प्लस 2d माइनस a माइनस d। तो a से a कैंसिल हो गया, 2d में से d घटाएंगे, फिर से d आ गया। फिर तीसरा जो बचा उसको भी घटा लेते हैं, A4 - A3।
अगर इसको करेंगे तो A4 है A प्लस 3D और माइनस का यहाँ से हो जाएगा A प्लस 2D, घटा लो A प्लस 3D हो जाएगा माइनस A और माइनस का 2D हो जाएगा। A से A कैंसिल हो गया, 3D में से 2D घटाएंगे D। तो यहाँ पर देख रहे हैं कहीं भी दो पदों के बीच में जो अंतर है ना समान है, अतः पहला नंबर का ऑप्शन ही हमारा सही होगा, यही हमारा समांतर श्रेणी में है, तो पहला सही हो गया। तो हो गया, आगे क्यों देखें। अगला प्रश्न है -10 -6 -2 2, 34वें में ऐसे करके 34 है, ठीक है। तो यहाँ पर पदों की संख्या क्या है, देखो जरा ध्यान से देखना इसे को क्या कहा जा रहा है। -10 -6 -2 2, और इस तरह से करते करते एक पद इस एपी में 34 कहीं पर आ रहा है और बीच वाला पद गायब कर रखा है। तो इसमें बोल रहा है कितने पद होंगे ये बता दो। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, वही चाहिए हमको ए चाहिए, शुरू हो रहा है तो -10 से, तो ए बराबर -10। बोलो डी बता दो, तो डी कैसे निकालेंगे, कोई भी एक पद पकड़ो, सपोज माइनस का 6 पकड़ लिए, तो -6 में से हम क्या करेंगे, उससे ठीक पहले जो पद होगा जो कि -10 है उसको घटा देंगे, तो ये निकलेगा -6 और माइनस माइनस प्लस 10 बराबर में 4 निकल गया। और एक पद है, पता नहीं कौन सा नंबर पर है लेकिन है, तो हम बोल लेंगे भाई साहब ये जो है एनवा पद है, ए एन बराबर हमारे पास 34 है। हमको निकालना है नंबर ऑफ टर्म एन बराबर क्या होगा, तो सूत्र कौन सा लगाएंगे यहाँ पर, वही एनवा पद वाला, ए एन बराबर लगाएंगे ए एन -1 और इंटू में टी। अब ए एन तो हमको दिया है, कितना दिया, ए एन 34 दिया है, तो 34 रखो यहाँ पर। ए का मान दिया कितना दिया, -10 रख दिया। एन नहीं पता है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और डी का मान पता है, वो है हमारे पास 4। अब सॉल्व करते हैं इसको, 34 हो जाएगा। 34 क्यों रखे इसको, देखो 34 का 34 रख रहे हैं, और ये -10 है, इधर आके +10 हो जाएगा, तो +10 हो जाएगा। ये हो जाएगा, गुना कर लो 4n और माइनस का 4, इधर सॉल्व करेंगे। 34 और 10 हो जाएगा 44, यानी कि 44 बराबर में यहाँ पर 4n और माइनस का 4, इस 4 को इधर लेके जाएंगे माइनस में, ये भी इधर आगे प्लस में होगा, तो 4n बराबर होगा 44 और प्लस में 4, तो 4n बराबर हमारा हो जाएगा 48। देन n बराबर अगर देखते हैं तो 48 और बट्टे में 4 हो जाएगा, 4 6 जब 48, 6 यहाँ से तुम्हारा टर्म यहाँ पर कितना निकल रहा है, ओ यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म 6 नहीं निकलेगा ना, देखो यहाँ से कितना निकलेगा, 12 चौका 48, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितना निकल रहा है 12, यानी कि 12। बी नंबर ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न है हमारे सामने सेम जो पहला प्रश्न इससे ठीक पहले क्या है वही प्रश्न है हमारे सामने से। एक एपी दिया हुआ है, एपी क्या है 1 4 7 और 10, और इसका पद बन रहा है 88, ठीक है। तो यहाँ पर हमको यही बताना है कि ये जो 88वां पद है, ये जो पद है ये पद एपी का कौन सा कितने नंबर का पद है, ये हमको बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले वही करेंगे, ए बराबर यहाँ से हमारे पास 1 है, डी बराबर हमने कहा 4 में से घटा दो, तो डी बराबर निकल आएगा, तो ये निकल गया 3। और ए एन बराबर यहाँ से एनवा पद हमारे पास है 88, टर्म हमको यहाँ निकालना है, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया। तो यहाँ से फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी। अब ए एन यहाँ पर कितना दिया है, ए एन दिया है यहाँ पर 88 बराबर ए का मान 1 दिया है, प्लस एन नहीं पता है छोड़ दो, और डी का मान यहाँ से कितना निकल रहा है 3। अब देखना जरा यहाँ से, अगर 1 को इस तरफ ले आए तो ये होगा 88 और माइनस का 1 बराबर, इसको गुना कर लेंगे 3n और माइनस का। अब यहाँ से देखेंगे 88 में से अगर 1 घटा देते हैं तो 87 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 3n और माइनस का 3। फिर से इधर आओ, अब इस 3 को अगर इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या होगा 3n बराबर हो जाएगा 87 और प्लस में 3। अब अगर n बराबर देखे तो क्या होगा 87 और 3 क्या होगा, 3n बराबर होगा 87 और 3 90 हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा हमारा 93। अब अगर इसको कट लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30 है 90, 30 आंसर सी नंबर ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो एक एपी बनेगा तुम्हारा यहाँ पर, कौन सा एपी, 1 2 3 4, और कुल मिला के ये जाएगा तुम्हारा तक 100 तक। कहाँ तक जाएगा 100 तक। हमको यहाँ से एसएन निकालना है। अच्छा देखो, अगर ये एक एपी बन निकालना क्या है, 1 + 2 + 3 प्लस, इस तरह से करते करते यहाँ पर 100 तक जाएंगे, और ये योग कितना होगा ये निकालना है।
तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ए का मान कितना होगा, 1 होगा। डी का मान भी यहाँ पर कितना होगा, 1, क्योंकि दो पदों के बीच में यहाँ पर कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। ठीक है, एल बराबर यहाँ पर कितना है, 100 है, एल बराबर 100 है। तो सिंपली एस एन बराबर एक दूसरा फॉर्मूला आता है जो हमने बताया, 2 इंटू ए और प्लस में एल। अगर ये अंतिम पद पता है तभी ये फॉर्मूला लगाना, अदरवाइज मत लगाना। एन बट्टे 2 तो कितना, कुल कितना पद है, 100 पद है, तो 100 बट्टे यहाँ से 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म भी लिख देते हैं यहाँ पर कितना है, 100 है, 1 से 100 तक 100 ही होता है ना। चलो, ए का मान 1 है और एल का मान है यहाँ पर 100। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा। 100 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 50 और गुने में 1, ये 101 हो जाएगा ना, जोड़ के 101। अब ये हो जाएगा 505 और देन एक जीरो हमारा आ जाएगा, तो 50-50 हमारा उत्तर होगा, बी नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। ये तुम्हारा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है। कितने दो अंकों की संख्या, देखो 2 अंकों की जो संख्या शुरू हो रही है ना, वो तुम्हारा 10 से शुरू हो रहा है। और यहीं पर बात करें कि पहली 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य हो, वो पहली संख्या 12 है। अब इस प्रकार से 3 से विभाज्य संख्याओं का एक एपी बनेगा, 3, 12, 18। और इस प्रकार से ये होते 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 2 अंकों की संख्या 99 पर जाके खत्म हो जाता है। तो ये जो हमारा अंतिम 2 अंकों वाली संख्या है 99, ये भी 3 से विभाज्य है, ये बात समझना, ये भी क्या है, 3 से विभाज्य 99 भी। तो अब हमको बताना है कि इस एपी में कुल पद कितने हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, देखो एपी में ए बराबर कितना है, 12 है। डी बराबर, चूंकि पदों के बीच का अंतर 15 में से 12 घटाएंगे 3 आएगा। और यहाँ से ए एन बराबर कितना दे रखा है, 99 दे रखा है। ठीक है, हमको निकालना है ना, एन निकालना है। तो सेम फॉर्मूला उपयोग करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ए एन हमको पता है क्या, बिल्कुल पता है, 99 है, तो 99 डाल दिए यहाँ से। ए का मान पता है कितना है, 12 है, तो 12 हमने डाला, प्लस एन नहीं पता है, छोड़ दिए, और डी हमको पता है वो है 3। तो जाहिर सी बात है इस, अच्छा अभी रहने दो, चलो 99 बराबर 12 प्लस ये 3n हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब इधर देख लेते हैं, ये होगा 99 बराबर में 12 में से 3 अगर घटा दे तो कितना होगा, 9 और प्लस में 3n। अब यहां से देखेंगे इस 9 को अगर इधर ले आए तो ये होगा 3n बराबर 99 माइनस 9 है ना, ये प्लस में था, इधर आगे माइनस में हो जाएगा। 3n बराबर होगा 90। 9 अगर हम n बराबर देखते हैं तो ये हो जाएगा 90 और बट्टे में 3, इट मीन्स ये होगा 30। आंसर तुम्हारा हो गया। नंबर ऑफ टर्म इस एपी में कितना है, 30, ये आंसर। अगला प्रश्न है तुम्हारे सामने, समांतर, एक समांतर श्रेणी दिया है, देखना जरा ध्यान से। ये समांतर श्रेणी है, क्या है समांतर श्रेणी, 6, 13, 20 और एक है 216 का मध्य पद क्या है, ये हमको बताना है कि ठीक इसके बीच वाला पद क्या है। और इसके लिए हमको नंबर ऑफ टर्म चाहिए कि इस एपी में कितने पद है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। तो यहाँ से ए का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए का मान, यानी एपी शुरू कहाँ से हो रहा है, 6 से, तो 1। डी बराबर देखेंगे तो 13 में से 6 घटा लो। ठीक है, तो 13 में से 6 घटा लो, तो 13 में 6 ये हो जाएगा 7। और यहाँ से ए एन बराबर यहाँ से दिया हुआ है कितना, 216। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ से एन चाहिए, नंबर ऑफ टर्म चाहिए, ये हमको नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है। तो हमको लगाना है सबसे पहले ए एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ए एन हमको पता है, बिल्कुल पता है, कितना है, 216 है। देन ए का मान पता है, बिल्कुल पता है, 6 है, प्लस एन नहीं, और डी पता है क्या, बिल्कुल पता है, 7 है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर तुम यहाँ से अगर 6 को इस तरफ लाओ तो माइनस हो जाएगा ये, तो 216 और माइनस 6 बराबर, इसको गुना कर लो, ये हो जाएगा 7n और माइनस का 7। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब अगर तुम यहाँ से देखो 7n माइनस 7 और बराबर में 216 में से अगर 6 घटा दे तो कितना होगा, 210, कितना हो जाएगा, 210। अब यहाँ से देखेंगे 7n बराबर ये होगा, और माइनस 7 है, इधर लेके आएंगे तो ये क्या होगा, 7 हो जाएगा प्लस में। आगे इस तरफ देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास 7n बराबर निकल के आ रहा है 217, क्या निकल के आ रहा है, 217। अब अगर n बराबर देखे तो 217 और बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा, ये होगा 7 या 21 और 7 एकम 7। तो यहाँ पर जो n निकल के आ रहा है वो 31 निकल के आ रहा है। ठीक है, 31, यानी कि इस एक पद है, कितने पद है, 31 पद है। 31 पद में देखना जरा कि बीच वाला पद कौन सा पद होगा। बीच वाला पद यहाँ इधर से चलेंगे 15 और इधर से चलेंगे 15। ठीक है, इधर से पीछे से आएंगे 15, और बीच वाला पद जो होगा वो कौन सा पद होगा, 16वां पद होगा।
तो मतलब यहाँ से 16वें पद को हमको निकालना है, तो A16 निकालना है। A16 मतलब ये हो जाएगा हमारा A प्लस एन माइनस 1। ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है कितना है, 6 है। 16 निकालना है तो 16 माइनस 1 एन के जगह पर 16 और इंटू डी कितना है, डी है हमारे पास 7। 6 प्लस 16 में से 1 हो गया 15, 15 सत्ते 105, 105 और 6 111 तुम्हारा यहाँ से उत्तर सी ऑप्शन यहाँ से सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो जी, अगला प्रश्न है हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन बराबर है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरह से जोड़ते जोड़ते चले जाएंगे कहाँ तक, एन होगा। तो इस ये देखो एक एपी है जिसमें एपी के पदों को जोड़ा गया है, जहां पर ए का मान 1 है, डी का मान 1 है, एन का मान हमारा यहाँ पर एन है। तो हमको क्या निकालना है, एस एन निकालना है। एस एन बराबर क्या होता है बाबू, एन बट्टे 2 इंटू ए और प्लस में एल। सिंपल, चूंकि लास्ट वाला पद पता है एन है इसलिए हमने एल लगा दिया। एन बट्टे 2 हो जाएगा, ये एन बट्टे 2 हो जाएगा। ए का मान जरा बताओ 1 है और प्लस एल का मान यहाँ पर क्या है, एन है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया एन इंटू एन प्लस 1 और बट्टे में 2। देखो कौन है, एन इंटू एन प्लस 1 बट्टे में 2। ये सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कह रहा है यहाँ पर यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 12वां पद, छठा और 12वां पद 13 और 25 है। तो यहाँ पर छठा पद दिया है A6 बराबर यहाँ पर दिया है 13 और 12वां पद 25 है। तो A12 बराबर यहाँ पर दिया है 25। तो इसका पहला पद क्या होगा ये बताओ। ठीक है, तो A6 बराबर 13 है और अगर A6 बराबर लिखे तो क्या लिखेंगे, A6 बराबर लिखेंगे तो A प्लस 5D होगा। ठीक है, A प्लस 5D होगा और A प्लस 5D बराबर कितना दिया हुआ है, 13। तो इसका मतलब A और प्लस में 5D बराबर हो जाएगा 13। ठीक है, इसी तरह से अगर हम A12 लिखे तो A12 बराबर क्या होगा, A12 बराबर हो जाएगा A प्लस 11D। ठीक है, और दिया हुआ है कि A12 यहाँ पर 25 है। ठीक है, यहाँ देखो A प्लस 11D और बराबर में यहाँ पर 25 है। तो इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। बाय द वे देखो यहाँ पर एक बात तुम्हारे दिमाग में हो सकता है घूम रहा हो कि हम डायरेक्टली कैसे लिख रहे हैं A6 बराबर A प्लस 5D। तो ऐसे समझ लो कि ऐसे अगर तुम A प्लस एन माइनस 1 माइनस डी वाले फॉर्मूला पे चलोगे, एन के जगह पर यहाँ पर चूंकि हम छठा पद निकाल रहे हैं तो एन के 6 माइनस 1 और यहाँ से डी आएगा, ए और प्लस है तो ए प्लस 6 में से 1 कितना होगा, 5D। तो इस प्रकार से यहाँ पर निकल के आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर दो समीकरण हैं, दो समीकरण को सोल्व करें तो समीकरण 1 2 से देख लेना। 1 प्लस 5D बराबर यहाँ से निकल के आ रहा है 13 और दूसरा है A प्लस 11D, A प्लस 11D और ये निकल के आ रहा है यहाँ पर 25। चलो जी घटा लो, घटाएंगे ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये 11 में से 5 घटाएंगे माइनस का 6D बराबर 5 में से 3 2 और 2 में से 1 माइनस 12। तो D बराबर यहाँ से माइनस 12 बट्टे माइनस 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। तो D का वैल्यू तो यहाँ से 2 निकल के आ रहा है। D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो ठीक है, डी का मान रखो समीकरण 1 में रख दो। तो ये है हमारे पास एक A प्लस 5D बराबर A प्लस 5 गुने D का मान 2 है बराबर 13। यहाँ से निकलेगा A प्लस 10 बराबर 13 और A बराबर देखेंगे तो 13 में से 10 घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 3 यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो A और D का मान यहाँ से निकल के आ गया हमारे पास। बोल रहा है पहला पद क्या होगा, यही पूछा जा रहा है, तो पहला पद 3 हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हमारे पास अगला प्रश्न है और जरा देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है और किस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग कर सकते हैं। प्रश्न देखो बिल्कुल आसान है, कह रहा है समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद जो है यहाँ पर शून्य होने वाला है। बिल्कुल आसानी के साथ कर पाएंगे। तो हमारे पास एक समांतर श्रेणी दिया है, ध्यान से देखना, यहाँ पर समांतर श्रेणी दिया है। समांतर श्रेणी क्या है, 72 है, 63 है, 54 है और इस तरह से करते करते 0 पे जाएंगे। तो ये 0 कौन से नंबर पे है हमको ये बताना है, टर्म याद करना है। तो क्या क्या पता है हमको, यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर एपी का प्रथम पद कितना है, ए बराबर यहाँ पर कितना है 72। देन हमको दूसरा चीज जो पता है ना, वो पता है हमको डी कैसे पता करते हैं, किसी एपी में कहीं भी एक पद को पकड़ो, पहले पद को छोड़कर। चलो ये पकड़ लेते हैं। इस 63 में से इसके ठीक पहले वाला पद जो कि 72 है, इसको घटा लो। तो 72 घटा लेंगे, 72 में से अगर 63 घटेगा तो
7 दूनी 9, कितना बच जाएगा, माइनस का 9 बच जाएगा। तो डी का मान माइनस का यहाँ से 9 यहाँ पर हो गया। ए एन बराबर की अगर बात करेंगे तो एनवा पद यहाँ पर कितना है, 0 है। तो हमको यहाँ से नंबर ऑफ टर्म यानी कि एन हमको यहाँ निकालना है। हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे ए एन बराबर, यानी एनवा पद के लिए लगाते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस वाले सूत्र को लगाएंगे। क्या है, देखो ए एन का यहाँ पर मान क्या है, ये जरा ध्यान देखना, 0 है। ए का मान यहाँ पर कितना है, ए का मान 72 है, प्लस में एन माइनस 1, तो एन का मान यहाँ पर नहीं पता है, एन माइनस 1, और डी का मान देखेंगे यहाँ पर, तो डी का मान यहाँ पर कितना है, हमने निकाला है माइनस का 9। अब जरा इसको सोल्व करते हैं। ये होगा 0 बराबर में 72 माइनस 9, एन को अगर माइनस 9 से करते हैं तो माइनस 9 एन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 9 यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखो यहाँ से 72 और 9 कितना हो जाएगा, 0 बराबर होगा माइनस 9n, ठीक है। अब अगर यहाँ पर माइनस 9 को अगर इस तरफ शिफ्ट कर ले तो ये प्लस में 9n हो जाएगा, बराबर में 81 हो जाएगा। फाइनली n बराबर यदि निकालेंगे तो 81 बट्टे 9, 9 नम्मा 81, यानी कि एपी का 9वां पद जो है ये हमारा कितना होगा, 0 यानी कि 0 होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है n पदों वाले एपी का योग n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है, तो उसका छठा पद क्या होगा। और जरा बात करें, ऐसे बात करें, यहाँ पर जितने भी सारे के सारे यहाँ पर गलत है, एक भी काम का ऑप्शन नहीं है। पहले इस प्रश्न को करने से पहले एक बात समझो, यहां पर देखो एक एपी लेते हैं 2 4 6 8 और इस एपी के पदों का योग निकालते हैं 2 4 6 8। देखना जरा, 4 2 6 6 6 4 2 6 6 12 8 20। तो यहाँ पर S4 बराबर कितना है हमारे पास, 20 है, यानी 4 पदों का योग 20 है, ठीक है। S3 बराबर कितना है हमारे पास, S3 बराबर यहाँ पर देखिए 4 2 6 और 6 12 है, ठीक है। अगर हम S4 में से S3 क्या निकाल देते हैं, 20 में से 12 घटा देते हैं, तो ये हमारे पास आता है चौथा पद। कौन सा पद आएगा, 8 आएगा, जो कि हमारा चौथा पद है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको एपी का पद निकालना है ना, एपी का पद निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अगर सपोज कि यहाँ पर 10 पद का योग दिया है, कुछ भी सपोज 10 पदों का योग यहाँ, और यहाँ पर 9 पदों का योग जो है ये हमारा 40 है। तो यहाँ पर यदि हमको 10वां पद निकालना है ना, तो हमको S10 माइनस S9 करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है, चलो जी बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या कहा जा रहा है, देखो जरा देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एपी के n पदों का योग, यहाँ पर देखो एपी के n पदों का योग, n पदों का योग ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है तुमको n स्क्वायर प्लस में 2n और प्लस दे रखा है। n पदों का योग मतलब पहले पद का योग देखेंगे तो यहाँ पर n के जगह 1, 2 पदों का योग n के जगह 2, 3 पदों का योग n के जगह पर 3 रखना पड़ेगा। तो हमको रखना है छठे पदों का योग निकालना है, क्या 6वां पद निकालना है। तो हमको पता है अगर हम A6 निकालते हैं तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा S6 और माइनस S5 के बराबर होगा। तो S6 निकालेंगे सबसे पहले, देन S5 दोनों को घटा देंगे। और यहाँ पर दे रखा है एपी के n पदों का योग n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है। तो अगर हम निकाले यहाँ से S6 बराबर, ठीक है, S6 बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। कहने का मतलब n के जगह पर 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 6 और प्लस में 1 हो जाएगा, 6 छा के 36 प्लस 12 प्लस 1 हो जाएगा, कितना होगा, 2 1 3 6 3 9 हो जाएगा और 3 1 4, ये हो जाएगा 49। ये निकला हमारा S6। अब हमको क्या निकालना है, S5। S5 निकालेंगे तो ये हमारे पास n पदों का योग दिया n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 दिया है। S5 निकालेंगे, n के जगह पर 5 रखेंगे, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 और प्लस में 1। आगे देखें 25 25 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 25 10 35 1 36 आया तुम्हारा 36। हमने कहा बाबू कि S6 बराबर होगा S6 माइनस S5, तो S6 बराबर है 49 और S5 है यहाँ से 36, घटा लो, 9 में से 6 हो जाएगा 3 और 4 में से 3 हो जाएगा 1, ये तुम्हारा 13 तुम्हारा यहाँ से आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी आंसर है सारे के सारे रॉन्ग है, तो ये बात समझो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है एपी समांतर श्रेणी में है। तो देखो यहाँ से इस 2 और 4 के बीच में, 4 और 8 के बीच में अंतर 4 का है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। 1 और 3 के बीच में अंतर 2 का है, 3 और 9 के बीच में अंतर 6 का है, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा।
यहाँ पर ए और ए स्क्वायर के बीच में अंतर कितना का है, ए स्क्वायर माइनस ए कर लो, ठीक है। तो ये होगा हमारा ए कॉमन लेंगे तो ए माइनस 1 का है, ठीक है, ये निकल के आ रहा है। फिर ए क्यूब अगर हम करें तो यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले ले तो ये होगा ए माइनस 1 का। यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि दो पदों के बीच में अंतर समान नहीं है, ठीक है। चौथा लास्ट बचता है हमारा ये वाला, ठीक है। -6 में से -10 निकालो, -10 निकालो तो कितना होगा, -6 + 10 बराबर में कितना होगा, 4 होगा। -2 में से -6 निकालो तो ये होगा -2 और माइनस माइनस बराबर में 4 आएगा। 2 में से -2 निकालो तो ये होगा 2 और माइनस माइनस प्लस 2 बराबर में 4 होगा। तो यहाँ पर सार्वधातर समान है, मतलब डी नंबर ऑप्शन अपना सही है। आगे बढ़ते हैं। जब किसी अनुक्रम के पद को किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करना है, तो मतलब टेबल समझो ना, जैसे 8 का टेबल पढ़ रहे हैं तो प्रथम 8 होगा, फिर 16 होगा, फिर 24 होगा, इस तरह से करते 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 हमको 15 पद तक जाना है। कितना पद तक, 15 पद तक, और इसके योग को निकालना है। 8 + 16 + 24 और प्लस इस तरह से 15 पदों का योग हमको चाहिए। तो ए का मान यहाँ पर देखेंगे कितना होगा, 8 हो जाएगा। डी का मान यहाँ पर 8 का टेबल पढ़ रहे हैं तो डी यहाँ पर 8 होगा। यहाँ पर एन बराबर कितना है, ठीक है। आगे आ जाओ, चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या निकालना है, एस एन निकालना है ना। एस एन बराबर ये होता है n/2 × 2a + n-1 और इंटू में डी। आगे बढ़ते हैं। S15 निकालना है हमको, तो n के जगह पर 15 आ जाएगा। 2a, a का मान यहाँ पर 8 है, प्लस n- तो 15 - 1 आएगा, और d का मान यहाँ पर कितना है, 8 है। आगे बढ़ते हैं। 15/2, ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। 15 में से घटाएंगे 14, और 14 को 8 से गुना करेंगे, 14 8 होता है 112, ठीक है। चलो जी आगे बढ़े। 15/2 और इसको जोड़ दो, 6 2 8, और यहाँ से 1 2, और ये तो यहाँ से अगर 128 है और ये 2 है, एक ये होगा 2 छाके 12, और यहाँ से 2 चौका 8। अब यहाँ से तुम अगर गुना कर लो 64 और 15 को, 64 और 15 को गुना कर लो, उत्तर आ जाएगा। 5 के 20 का 0, 2 6 5 30 2 32 का 2, हासिल 3, 4 1 4, 6 1 6, 0 4 2 6 6 3 9, 960 तुम्हारा उत्तर होगा, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि √2 √8 √18 का अगला पद पर देखो एपी, ये क्या एपी में है या नहीं, पहले तो ये डिसाइड कर ले। एपी में होगा तभी बोल रहे अगला पद की निकालने के लिए। तो 2 6 8, अब ऐसे तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखना जरा कैसे समझ में आएगा तुमको। तो √2 है, ठीक है। √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √8 को देखेंगे गौर से ध्यान से, तो ये होगा 2 × 2 × 2। इट मीन्स कि 2 बाहर निकलेगा, तो √8 को लिखेंगे 2 √2। फिर √18 को क्या लिख सकते हैं, रूट हैं 2 × 3 × 3, मतलब 3 यहाँ से बाहर जाएगा, तो 3 √2 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये अपना एपी जो बन रहा है ना, ये बन रहा है √2 2 √2 और यहाँ से 3 √2, ठीक है। यहाँ पर प्रथम पद क्या है हमारा, अच्छा यहाँ पर देखो अब क्या मतलब है कि √2 2 √2 और 3 √2, तो यहाँ पर जो हमारा अगला पद होगा ये 4 √2। दिक्कत बात ये है कि 4 √2 तो कहीं पर है ही नहीं, समझो बात। देखो जरा ध्यान से देखना कि √8 को हमने लिखा है 2 √2। अब 2 √2 कैसे आया ये, अगर 2 दूना 4, अगर रूट के देखो रूट से बाहर निकालने के लिए 2 2 चाहिए। हमने कहा कि 4 है तो रूट के अंदर में है, और बाहर निकल के कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो अगर हम 2 को रूट के अंदर में ले जाए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 को रूट के अंदर में ले जाए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात समझो ये। तो अगर हम 3 को रूट के अंदर में ले जाए, इसके अंदर में, तो क्या ये होगा 3 × 9, ये हो जाएगा 9, और गुने में हो जाएगा 2। ये 2 तो पहले से है ही ना, 9 दूना 18 हो जाएगा। इसी तरह से हमने निकाला है 4 √2। अगर 4 को रूट को अंदर में ले जाएंगे तो कितना होगा, 4 चौका, देखो 4 चौका 16, और अंदर में पहले से 2 है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 32। तो ये हमारा √32 आंसर सही होगा, सी ऑप्शन यहाँ से सही है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि सार्वधातर, यहाँ पर √3 √12 √27, तो जाहिर 3 लिखेंगे। √12 को हम लिख सकते हैं 2 √3, और √27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 √3। ये सार्वधातर हमको बताना है। सार्वधातर बताने का मतलब क्या है,
सार्वांतर बताने का मतलब दो पदों के बीच में अंतर कितना है। तो ये देखो यहाँ कोई भी एक पद चुनो, हमने ये चुना 2√3। अब 2√3 में से हमको ठीक इसके पहले वाले पद को घटा देना है, √3 घटाएंगे तो फाइनली हमको निकलेगा √3। तो सार्वांतर कितना है, √3। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एपी के जितने भी क्वेश्चन थे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वो खत्म होता है। मिलते हैं तुमसे अगले चैप्टर में 5 ज्योमेट्री।